नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। कोरोना संक्रमण के चलते बहुत से व्यक्ति समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोरोना संक्रमण के प्रति समाज को जागरूक कर रहे हैं तथा बहुत से व्यक्ति अपनी पूरी टीम के साथ क्षेत्र के लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। हमारे बीच में हैं चौधरी राजवीर जी, जो कि एक समाज सेवी व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सहारनपुर भी हैं। आइए जानेंगे कि किस प्रकार कोविड-19 को लेकर क्या दिशा निर्देश आप ग्रामीण स्तर तक पहुंचा रहे हैं। आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। धन्यवाद हेमंत जी, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। कोरोना संक्रमण आज बहुत ही महामारी का रूप धारण कर रखा है और ये बहुत ही भयानक रूप लेता जा रहा है जी। इसमें हम समय समय पर, पहली बार भी हमने जो पिछले साल किया था, काफी योगदान, पूरा भंडारा चलाए थे और हमने खानों के पैकेट भी बंटवाए थे। लगातार 10-12 दिन तक, 15 दिन तक हमारी तरफ से पूरा जो जितने भी लोग हमारे जो मजदूर भाई आ रहे थे उन सब के लिए हमने पूरी रसोई का और खाने का इंतजाम किया था। अब की बार भी हम ये करें, चाहे हमारा स्वयं सेवक संघ का कार्यक्रम विभाग के लोग हो, पूरे जोर शोर से लग रहे हैं। हम नागल में भी अपनी जनता के लिए भी इस काम पर लगे हुए हैं और समय समय पे मैं 2-3 बार आपके जो हमारी सीएससी है वहां भी मैं जा चुका हूं, वहां भी जनता से अपील भी कर चुका हूं, डॉक्टर से भी कह चुके हैं कि किसी भी हमारे व्यक्ति को जरा सा भी कहीं भी कोई कष्टदायक रवैया न अपनाया जाए, सबके साथ में बहुत ही नर्मात्मक रवैया अपनाया जाए और सबके दया का पात्र रहिए। सबको सही तरीके से दवाई मुहैया कराइए, सबको वैक्सीनेशन सही समय पर उपलब्ध कराइए। वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। कुछ लोगों ने हल्ला बोल रखा है कि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, और ये लोग आपाधापी पड़ रहे हैं, जबकि ये एक महामारी है। इसमें आदमी को खुद घर में रहना चाहिए और ये संभल के अपना बचाव स्वयं करना चाहिए। नेताजी, मैं जानना चाहूंगा कि जो भारतीय केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं किसानों के लिए चल रही हैं, वो किस प्रकार योजनाएं किसानों के लिए जा रही हैं। ये देखिए, हमारे पहली बार ऐसा हुआ है इस देश और प्रदेश में कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने बहुत ही किसानों के लिए बहुत वर्क किया, बहुत काम किया है। और चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे किसान सम्मान निधि के रूप में हो। अब जैसे ये किस्त हमारी कल भी प्रधानमंत्री जी ने कई हजार करोड़ रुपए के रूप में 2-2 हजार रुपए हमारे करीब लगभग कई करोड़ किसानों को लाभ हुआ, जो 2-2 हजार रुपए की सम्मान निधि सबके खाते में जा चुकी है। पहले भी हमारे 2 साल से कार्यक्रम चल रहा था, 2 साल से सबके किस्तों में जारी, लगभग 4 किस्तों में इसको पैसा दिया जा रहा है। 6-6 हजार रुपए, 8-8 हजार रुपए के रूप में जारी है किस्त। और उसके बाद भी हमारा जितना भी योगी जी, हमारे आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, ये भी हमारा जितना भी किसानों के हित में जितने इम्प्लीमेंट्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, टिलर्स हैं, आपका रोडावेटर्स हैं, इन पर हमारा जो है 60% से लेकर 70% तक की छूट दी जा रही है। हमारे जितना भी सर मामला है, हमारे आपका ये क्रेडिट कार्ड बनाने का मामला, सब किसानों को क्रेडिट कार्ड बनाया गया है। क्रेडिट कार्ड पे जो हमारी पहले लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया है। अब 1 साल के बजाय भी आपका क्रेडिट कार्ड है, पहले अगर 1 साल आपकी डिफॉल्ट हो जाती थी, अब वो नहीं होगी, 3 साल तक उसका कार्यक्रम बढ़ा दिया गया है। हमारे जो है कोऑपरेटिव क्षेत्र में भी ये काम किया गया है। खाद का, पहले भी खाद आपने देखा, कभी गन्ने की फसल में खाद नहीं मिलता था, आज भरपूर मात्रा में खाद हमारे सब गोदामों में खाद है। सारा मामला सब सही तरीके चल रहा है। कुछ लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जैसे गाजीपुर बॉर्डर बंद कर देगा, जैसे कर देगा। कुछ लोग इस देश को शाहीन बाग ही बनाना चाहते हैं। कृषि बिल को लेकर भी सरकार के साथ कोई सामंजस्य नहीं बैठा है कुछ किसानों का। कुछ किसानों के सामंजस्य नहीं बैठा है। वो किसान जो है, मैं आपको सही कहना चाहता हूँ आदरणीय हेमंत जी, ये बिल्कुल साफ सही कह रहे हैं, वो किसान है ही नहीं। सरकार उनकी हर बात मानने को तैयार है। अगर वो किसान के हित से होते तो किसान के हित में अपना काम करते, किसान के हित में अपनी बात मनवाते। वो किसान के हित की बात तो करते ही नहीं। उनका तो एक ही ध्रुव है कि किसान के हम किसी भी तरह से ये बिल वापस ले लो। ऐसी क्या उनको अड़चन है कि बिल ही वापस ले लो। बिलों में जो कमी है उसको कमी को बताया जाए, कमी ठीक कर जाए। कि सरकार कह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि कोई कमी है तो हम बताइए, कमी तो बताते नहीं है, ना उनको कमी की जानकारी है। बस उनको तो अपना कहीं से फंडिंग आ रही है, वो काम कर रहे हैं लोग। क्षेत्र के किसानों के लिए क्या अपील रहेगी? क्षेत्र किसानों के लिए मैं यही कहूंगा कि जितना भी आपका गन्ने का भुगतान समय पे हो रहा है,
सिर्फ एक ही मिल हमारा ऐसा है जो थोड़ा लेट गन्ना भुगतान कर रहा है, वरना जनपद सहारनपुर की सभी मिलें समय से भुगतान करने में अग्रसर है। और ये भी भुगतान कर ही रहा है, हमारा बजाज शुगर मिल भी गन्ना भी सारा ले रहा है, इसमें कोई दो रहा नहीं। एक का गन्ने की पूरी से पेड़ दी सबकी। और किसान हित में भी जितने योगी जी और मोदी जी पैसे ले रहे हैं, खास तौर से मैं कि आज की तरह जो भ्रष्टाचार चरम पे था, ये भारतीय जनता पार्टी और सरकारों पर चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। हमारी बहु बेटियां अपना रात के समय में कहीं भी चल जाइए, कहीं किसी को आंच नहीं आने वाली। और अगर किसी माई के लाल अंगली उठा कर दिखा दी तो उसकी अंगली नहीं, उसका सफाई हो जाएगा। आज पहली बार ये मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह के टाइम पे ये था, आज जो हमारे योगी जी के टाइम पर देखने को मिल रहा है कि बदमाश या तो जेल की सलाखों के ऊपर है और या फिर राम नाम सत्य है बदमाश का। बदमाश की जगह हमारे यहाँ सड़क पर नहीं है और ना उसको गुंडागर्दी करने खुली छूट दी जाएगी। ग्रामीण वासियों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कोरोना संक्रमण जिस प्रकार बढ़ रहा है, डेली कुछ ना कुछ खबरें हमारे आसपास से आ जाती हैं कि कोरोना संक्रमण से देहांत हो चुका है, और हमारे किसानों के लिए आपकी क्या अपील रहेगी? मैं आदरणीय हेमंत जी ये कहना चाहूंगा कि पहली बार तो किसान भाइयों के लिए भी कहना चाहूंगा, आजकल कृषि में खेती बाड़ी का बहुत काम चल रहा है, पूरा पीक पे है हमारा काम। और ये 2-2.5 महीने ऐसे होते हैं जो किसान फुर्सत में नहीं रहते। किसान अगर बाजार में आवे तो बिना मतलब मार्केट में ना आवे और अपना जो उसको काम करना, खाद बीज दवाई जो लेनी है उसको समय पे अपना ले और चलता बने। और खास तौर से वो अपना एक दूरी का पालन जरूर रखे, मास्क वगैरह का इंतजाम करके लावे घर से, और दुकानदार के यहाँ भी जाकर अपनी दूरी बनाकर खड़ा हो और सामान लेकर सीधा अपने घर जाए, बिना तरह वाहिवाट तरीके से सड़क पर न घूमे। क्योंकि नागल में हमारे कई ऐसे व्यापारी भाई चले गए जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते थे, अपना महत्वपूर्ण स्थान था उनका बाजार में, और वो हमारे बीच से चले गए कोरोना काल में ही। दूसरी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कोरोना से इतने लोग नहीं मर रहे जितने लोग इसके भय से मर रहे। हमारे जितने टीवी चैनल हैं दूसरी खबरें छोड़कर सिर्फ कोरोना की खबरें चला रहे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, सभी अपने व्यापारी भाइयों से, सभी किसान भाइयों से और सभी दुकानदार भाइयों से अपील करना चाहता हूं, और खास तौर से अपने मीडिया के लोगों से नर्म निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी खबरें कम से कम प्रकाशित करी जाए जिसमें लोगों को भय का माहौल न बने, लोगों में एक कुछ सांत्वना दी जाए, लोगों में थोड़ा सा कोरोना का भय कम हो, ऐसी खबरें चलाने का प्रयास करें। और आदरणीय मोदी और योगी से भी यही निवेदन करता हूं कि ऐसी खबरों पर लगाम लगाने का काम करें जो रात दिन एक डरावने सपने दिखा रहे हैं जनता में, और जनता का इसमें एक भय का माहौल उत्पन्न होगा कि लोग कोरोना से ज्यादा नहीं मर रहे, भय से ज्यादा मर रहे हैं। ऐसा अक्सर का रोज अखबारों में आ रहा, सब बात आ रही है। तो मेरी खासतौर से सभी व्यापारी भाइयों से अपील है, दुकानदार भाइयों से भी अपील है कि वो कोरोना की लाइन वहां लगवा में, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा में, मास्क और आपका सैनिटाइजर का वहां बाकायदा इंतजाम रखें और दूरी का रखें। हर ग्राहक को ये बतावें कि साहब दूरी बनाए खड़े हो, वरना मैं कठोर कार्रवाई बिल्कुल हम पुलिस को कहेंगे, अपने शासन प्रशासन को कहेंगे कि ये कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए। नागल में मुझे कुछ ढिलाई इसमें नजर आ रही है, क्योंकि इसी का प्रतिफल हमें ये मिला है कि हमारे बीच से कई भाई व्यापारी ऐसे चले गए जो नहीं जाने चाहिए थे। मेरे अंत में आप सब लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील है कि कोरोना का मुकाबला करें, डट का मुकाबला करें इस महामारी का, और कोरोना से डरे नहीं, इसका मुकाबला करें। बहुत इंतजाम हमारे पास है, बहुत वैक्सीनेशन है, बहुत दवाइयां आ चुकी हैं। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से पुनः अपील करते कि कृपया मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते, अपना दूरी बनाकर रखें। वाहियात सड़क पर ना आए, काम हो तो सड़क पर निकले, वरना अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में थे समाज सेवी व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी राजवीर जी, जिन्होंने बताया कि कैसे कोरोना संक्रमण में हम लोगों को सावधानी बरतनी है, किस प्रकार हम लोग भयभीत ना हों, कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक रहें, मास्क और सैनिटाइजर को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाएं, तभी हम लोग इससे बच पाएंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं, किसानों के लिए जो योजनाएं हैं, वो भी उन्होंने गिनाई हैं कि सरकार किस प्रकार किसानों के लिए कार्य कर रही है, और कृषि बिल को लेकर क्यों नहीं सामंजस्य बैठ पा रहा, वो सिर्फ कुछ किसानों के कारण ही है। और हलचल इंडिया से हेमंत अरोड़ा अपने सहयोगी वीरेंद्र कुमार के साथ।